कंस्ट्रक्शंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमने देख लिया कि सारे एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं कंपास से, राइट। अब जो है सारे नहीं, मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो हमने देखे हैं कि जो कंपास से बन सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स, कि हम ट्रायंगल्स कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ कंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे। ओके, जैसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन 11.4 है, इसमें है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस। आपको बेस दिया गया हुआ है उसका, अ बेस एंगल, एक बेस का एंगल दिया जाएगा, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स, और दो साइड्स का सम दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे देखेंगे हम कि हमने कैसे बनानी है। जैसे नीचे उसने बोला हुआ है कि आपको सपोज BC बेस दिया हुआ है, एंगल B दिया हुआ है आपको, और AB प्लस AC अगर दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए यहाँ से, राइट। इसके भी दो मेथड्स हैं करने के, तो हम पहले एक डिस्कस करेंगे और फिर दूसरा। सबसे पहले मेथड में आप देख सकते हैं ये फिगर दी हुई है, तो आपको बेस BC दिया हुआ, मैं नीचे नीचे यहाँ बना के भी दिखाऊंगा ताकि आपको फाइनल फिगर दिखे कैसे आई है। आपने क्या करना है कि आपको बेस BC दिया हुआ है, तो बेस आ गया आपके पास BC, ये BC आपने ड्रॉ कर लिया, जितना भी आपको दिया हुआ 6, 7, 8 सेंटीमीटर आपको बेस BC दिया जाएगा। ओके, अब हमें एंगल B भी दिया हुआ है। ठीक है, गिवन जो है आपका क्या क्या है आपको, कि आपको बेस BC दिया हुआ है, आपको एक बेस एंगल दिया है, इस केस में एंगल B दिया है, और आपको AB प्लस AC दिया हुआ है, बाकी दो साइड्स का सम दिया हुआ है। तो ये गिवन है पैरामीटर्स, इसमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेस BC के बाद आपको एंगल B कुछ दिया हुआ है, तो आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आराम से। आपने इस B पे सेंटर रख के जो भी एंगल आपको दिया है वो बना के, और ये रे बना लेनी है जैसे हम बनाते हैं। ओके, ये BX रे हम बना लेंगे, ये देख सकते हैं आप ऊपर BX रे। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो X पॉइंट है इसको C से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये इस पॉइंट को C से ज्वाइन कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, लेकिन चाहिए तो हमें ABC ट्राइंगल। अच्छा, ABC ट्राइंगल जो हमें चाहिए, यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊं कि हमें यहाँ पे ये, चलो जो ऊपर बनी हुई है इसी में मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास AB प्लस BC दी हुई है तीसरी चीज़। अब यहाँ आप फाइनल ट्राइंगल देखेंगे तो ये A है पॉइंट, ये वाला, तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो ABC ये आएगी फाइनल ट्राइंगल। तो AB प्लस BC, सॉरी AB प्लस AC दी है, BC तो हम ले ही चुके हैं ऊपर, ये BC आ चुके, रिपीट कर रही है। तो AB प्लस AC दी हुई है, नॉट BC। तो AB प्लस AC दी है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये जो X है, ये X तो रे है, ठीक है, ये X तो रे है, इसको आप लंबा करो। मैं थोड़ा सा इसको वापस से ज्वाइन, X पॉइंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, तो वापस डिलीट कर दिया मैंने। तो AB प्लस AC। अब ये जो आपको दी हुई है, सपोज ये आपको जितनी मर्जी दी हुई है AB प्लस AC, आप B पे कंपास रखेंगे और ये यहाँ पे कट लगा देंगे AB प्लस AC जितना, और इसको D पॉइंट बना देंगे, ये वाला D पॉइंट। ठीक है, अब इस D पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे C से। अब ये जो BD है ये आपकी AB प्लस AC है। अब इसमें से मुझे ये AX पोर्शन में अगर ऐसा निकाल दूं जो कि AC के बराबर हो, ठीक है, इस AX को मैं डाइवर्ट कर दूं AC की तरफ, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि BD मेरी AB प्लस AC है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आप देख रहे हैं बन जाएगी CAD, और मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस DC बेस पे आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देते हैं। तो DC बेस पे आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे बनेगी, आपको पता है ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, D और C जो बनेंगे। तो D एंगल तो ऑलरेडी आ ही चुका है। अब मुझे सिर्फ इस एंगल को कॉपी करना है यहाँ पे BC के ऊपर। तो एंगल कॉपी कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप D के ऊपर कोई भी वो रखेंगे, एक ये D की मैं आर्क हटा देता हूँ, आप D पे रख के कंपास किसी भी रेडियस पे एक एंगल ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। वही आप क्या करेंगे, सी पे रखेंगे और सेम आप अपना रेडियस यहाँ से इधर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पॉइंट पे रखेंगे और इस एंगल की विड्थ निकाल लेंगे जो कि यहाँ तक आएगी। तो ये W आपने कंपास से खोल के निकाल ली। अब आप इस पॉइंट पे रखेंगे और सेम उस विड्थ को यहाँ पे काट देंगे। ठीक है जी, विड्थ भी आ गई हमारे पास। अब विड्थ आ गई हमारे पास, अब आप C से इसको ज्वाइन करेंगे तो सेम एंगल बन जाएगा और ये ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, कट गया यहाँ पे, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा ये A हो गया। अब दोनों एंगल बन गई, AB इज इक्वल टू AC आ गई मेरे पास, है ना। ये आर्क क्लियर दिख जाए थोड़ी। तो अब ये मेरी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ACD। तो मेरा जो AD पोर्शन है वो AC के बराबर आ गया। तो ABC जो है वो मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गई जी। तो अगर अब हम देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, तो जैसे जैसे हमने बनाया था सेम वही। सबसे पहले हमने BC बनाई थी, तो ड्रॉ द बेस BC। ठीक है, फिर हमने एंगल B बनाया था, सो एंड एट द पॉइंट B मेक एन एंगल से जो भी दिया हुआ 60 डिग्री, और एक्स रे से हमने उसे ये बना दिया। कितना बनाया, B से लेके कट अ लाइन। ठीक है, XBC इक्वल टू गिवन एंगल बना दी हमने जो रे एक्स तक खींच दी। उसके बाद इस लाइन को कट किया हमने BD सेगमेंट के लिए। ठीक है, कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस AC। BD जो है AB प्लस AC के बराबर थी फ्रॉम द रे BX। ठीक है, उसके बाद आपने BX में से कट करने के बाद क्या करेंगे आपने D और C को ज्वाइन किया था, ज्वाइन DC एंड मेक एन एंगल DCY। ठीक है, अब DCY वाई रे इसने इसको बोला जो एक्सटेंड करी है, DCY। ए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, Y ऊपर वाली रे जैसे X था। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, ज्वाइन DC एंड मेक एन एंगल DCY इक्वल टू एंगल BDC। ये हमने कर ही दिया, एंगल C एंगल D के बराबर बना दिया। ठीक है, देन CY इंटरसेक्ट BX एट A पॉइंट आ गया, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। राइट, अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि क्यों ये होल्ड कर रही है हमारी, तो जस्टिफिकेशन वही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। तो देखो कह रहा है कि ACD और ADC ये एंगल बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल बनाए हैं। ठीक है जी, तो AC जो है वो AD के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, वाई आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो जैसे ही AC AD के बराबर हुई तो आपको पता है जो हमारा AB प्लस ये जो A यहीं पे आप देख सकते हैं कि AB प्लस AC हमने BD के बराबर लिया था ना, तो BD को मैं AB प्लस वो AC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। पहले जो BD थी वो किसके बराबर थी, वो थी AB प्लस AD के बराबर। अब AD की जगह मैं AC डाल देता हूँ, काम हो गया मेरा, BD इज इक्वल टू AB प्लस AC आ गई, है ना। तो ये बन गई हमारी AB प्लस AC BD आ गई, तो हमारा काम हो गया। क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ यही चाहिए था ना कि हमने AB प्लस AC गिवन था, तो वो रिक्वायर्ड अगर 10 सेंटीमीटर था 6 प्लस 4 भी बनती है, तो मिल गया हमें वो AB प्लस AC रिक्वायर्ड हमारा इससे आ गया। तो ये है मेरी जस्टिफिकेशन। अब इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, और ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें चाहिए वो अगर हम एंगल से नहीं बनाते तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिल जाएगी। हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी ये यूज़ कर रहे हैं कि मेरे पास अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका अगर मैं वो बनाऊं, क्या कहते हैं, इस बेस का जो A से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है, ठीक है, A से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है जो D परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट भी करता है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, हम बेस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे क्योंकि वो हमें आता है, तो वो पॉइंट A से जाएगा हर हालत में। तो हम क्या करेंगे कि DC लाइन जो यहाँ पे दिख रही है मुझे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे
जैसे हमने देखा था पहली एक्सरसाइज में, फिर सी पे रखेंगे उसी ओपन कंपास से, ये ध्यान रहेगा, और यहाँ कर दिया, ज्वाइन कर दिया आपने ए क्यू को, मतलब आपने सिर्फ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा और वो जहाँ कट करेगा इसको वो ए पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी आइसोसेलेस बन गया। फिर ए डी इज इक्वल टू ए सी आ गई। तो ये हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं, जो हमने उधर एंगल से अचीव किया था हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी से भी अचीव कर सकते हैं। तो मेरे को पर्सनली ये इजी लगता है एंगल कॉपी करने की बजाय, उसमें थोड़ी एरर हो जाती है, तो मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ये रिमार्क इसमें एक देखो एडिशनल रिमार्क है, अच्छी चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द सम ऑफ टू साइड्स इज़ इक्वल टू और लेस देन थर्ड साइड, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स हमें पता है हमेशा ग्रेटर देन होती हैं थर्ड साइड के। तो अगर इक्वल टू या लेस देन हुई तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल दिया गया होगा। ठीक है, मतलब अगर नहीं भी दिया तो आप लिख के आएंगे कि कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स आपको दी हुई है, अगर वो थर्ड साइड के इक्वल है या उससे कम है तो जस्ट राइट इट डाउन कि कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इनइक्वालिटी ट्राइंगल की हमेशा रहती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब सेकेंड कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन 11.5 में, द टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, बेस दिया हुआ है, अ बेस एंगल पहले भी दिया हुआ था, एंड द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स, अब क्या है सम की जगह डिफरेंस दे दिया है, राइट। अब इसमें भी दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कैसे बनेंगे कि एक बार आपको ए बी माइनस ए सी, सपोज ये ट्राइंगल है, जैसे अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक बार ए बी ए सी, सपोज ए बी बड़ी है और ए सी छोटी है, तो एक केस होगा आपको ए बी माइनस ए सी दिया गया होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर ए सी बड़ी है तो ए सी माइनस ए बी दिया गया होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनती है। तो सबसे पहले वो कहता है कि ए बी ग्रेटर देन ए सी की कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, ए बी जो है वो बड़ी है ए सी से, राइट। तो इसको कैसे देखेंगे हम, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, बी सी ड्रॉ कर लेंगे एज़ यूजुअल, जो हमें बेस दिया हुआ है तो हमने ये बी सी जो है ये ड्रॉ कर लेनी है। अब मुझे एक एंगल बी भी दिया हुआ है, ठीक है, बी बेस बी सी दिया है, एंगल बी दिया है, और मुझे ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है, ए बी बड़ा है ए सी से, तभी पॉजिटिव आएगा ना ए बी माइनस ए सी। तो हम क्या करेंगे, बेस देंगे, एंगल बना लेंगे बी पे जैसे हमें आता है बनाना, ठीक है, और वैसे ही पिछली बार की तरह हम एक रे बना लेंगे उस एंगल पे बी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम, तीसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, तीसरी चीज़ जो है वो हमें दी हुई है ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी, जब तो ए बी बड़ा होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, बी के ये जो डी पॉइंट है ये आर्क लगा लेंगे ए बी माइनस ए सी की, ये जो डी पॉइंट है सेंटर बी पे रख के, और ये काट लेंगे इतना बी डी, ठीक है, वहाँ पे भी हमने बी डी ए बी प्लस ए सी काटा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ हम बी डी कितना काट लेंगे, ए बी माइनस ए सी के जितना, राइट। वहाँ क्या किया था, डी को ज्वाइन किया था सी से, यहाँ भी ज्वाइन कर देंगे, वी विल ज्वाइन इट हेयर डी सी। फिर हमने क्या किया था, वहाँ डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे और हम डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू कि हम डी पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, डी सी का करना है ना, तो ये आर्क, फिर हम सी पे कंपास रखेंगे सेम रेडियस की ओपन आधे से ज़्यादा वाली, और ये आर्क, इस आर्क को काट देंगे, इस आर्क को काट देंगे, पी क्यू इनका पॉइंट रख दिया हमने नाम जहाँ पे आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, और फिर पी क्यू को ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। तो ये बन गई मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ ये एक्स को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ए, पिछली बार भी यही नाम दिया था, अब भी यही नाम ए, और फिर हम अपनी फाइनल जो लास्ट है ए से सी को ज्वाइन करते हैं रिक्वायर्ड ट्राइंगल के लिए, हम ए से सी को ज्वाइन कर देंगे, राइट। अब आप देखेंगे इसमें क्या बना, ए बी सी फाइनली हमारी ट्राइंगल आ जाएगी। तो ए बी देखो बड़ी है ए सी से, दिख रही है हमें। इसमें क्या हुआ, ये जो ए डी है, दिस ए डी साइड, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ए सी,
क्योंकि DC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। ठीक है जी, तो इस A से जब मैं D को करूँगा ज्वाइन और C को, तो AD इक्वल AC आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, जो AD था, ये AD जो है जो AC के बराबर है, इसको रिप्लेस कर सकता है ये। तो कहने का मतलब BD जो है वो हमने AB माइनस AC लिया। ठीक है, AC को रिप्लेस करो AD से, या आप ये कह दो कि BD प्लस AC AB के बराबर आ जाएगा। AC को ट्रांसपोज कर दो, तो AC की जगह AD कर दो। सो BD प्लस AD इज इक्वल टू AB। बिल्कुल ठीक है, ये आ गया ना, AD प्लस BD इज इक्वल टू AB बन गया जी, बिल्कुल। तो डिज़ायर्ड हमें ट्राइंगल मिल गई है। ठीक है, AC तो AD के बराबर हमने कर ही दिया। बाकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये आपको अच्छे से आते हैं, सिर्फ देखना है हमने एक बार। और ये क्या है कि पहले बेस BC बनाया, फिर एंगल पॉइंट B पे हमने एंगल बनाया, XBC रे बना दी हमने। ठीक है, एंगल बना दिया। फिर BX को कट करेंगे हम BD पे इक्वल टू AB माइनस AC से। ठीक है, कट द लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB माइनस AC, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। ज्वाइन DC एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से PQ ऑफ DC। तो DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाएंगे। लेट इट इंटरसेक्ट BX को इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट A पे। ज्वाइन AC को ज्वाइन किया एंड ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये लाइन मिसिंग है नीचे वाली, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें भी आइसोसेलेस ट्राइंगल से हमने अचीव कर लिया जो हमें चाहिए था। केस 2, जब AB आपकी AC से छोटी होगी। पिछला केस में AB बड़ी थी, अब AB जो है AC से छोटी है, तो इसका मतलब AC माइनस AB दी गई होगी आपको। जैसे AC माइनस AB अगर 4 सेंटीमीटर दी है तो दैट मीन्स AC बड़ा है आपका, तभी पॉजिटिव आ रहा है। तो AC अगर बड़ी होगी तो बस एक छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या है कि आपने देखो पहले ये BC बना लिया एज यूजुअल, एंगल B बना लिया। अब जब आप एंगल B बनाएंगे ना, तो ऊपर की तरफ जो लेके जाते हैं ना ये X, इसको नीचे की तरफ भी ले जाओ। ठीक है, एक ये लंबी सी ऐसे बना देना। ठीक है, भले ही इधर Y करके बना देना रे। तो एंगल आपने कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि AC जब बड़ा होगा ना तो जो BD है वो ऊपर की बजाय नीचे कटेगा। तो B पे रख के पहले हम ऊपर काटते थे डिस्टेंस जब AB बड़ा था, अब हमने BD की लेंथ नीचे की तरफ काटनी है B से। राइट, बात वही है, उसको D देंगे, उसके बाद सब सेम है। D काटने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर देंगे DC से, वही सेम प्रोसेस। और फिर DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे लाइन की लेंथ से, ये आर्क्स लगाएंगे, C पे रखेंगे, उसी सेम विड्थ कंपास की ओपन से उस आर्क को कट करेंगे, PQ पॉइंट ज्वाइन कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका अचीव हो गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी काटेगा X को वो पॉइंट A हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका A पॉइंट आपको मिला, आपने A को ज्वाइन कर देना C से। तो ये जो छोटी सी ट्राइंगल है ABC, ये वाली, ये रिक्वायर्ड मेरी ट्राइंगल है। वाई? क्योंकि ये बड़ी ट्राइंगल देखोगे ADC, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DC का बनाओगे तो AD इज इक्वल टू AC आ जाएगी। तो AD इज इक्वल टू AC बना लिया हमने। दिया क्या था हमें कि AC माइनस AB इज इक्वल टू, हमने BD ली थी। ठीक है जी, अब आप यहाँ देखो AD, इस AC को AD से रिप्लेस कर दो। तो AD में से AB जब निकालेंगे, AD में से AB जब निकालेंगे BD रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को यूज़ कर लिया, और जो रिक्वायर्ड हमें दी हुई थी हमारी ट्रायंगल वो हमें मिल गई, क्योंकि हमने क्या किया, AD को यहाँ पे AC में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि AD माइनस AB BD मिल रही है ना हमें, AD माइनस AB, तो AD की जगह मैंने AC डाल दिया क्योंकि मुझे गिवन वही था। तो AC माइनस AB जो उसने बोला था, हमने वो उससे ट्राइंगल बना ली, यही गिवन था ना हमें, AC माइनस AB। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं कैसे, वही सिंपल, BD बनाएंगे पहले, फिर AC माइनस AB को अब नीचे की तरफ काटेंगे,
ठीक है, इसने ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी लिखा है, बी एक्स एक्सटेंडेड ऑन ऑपोजिट साइड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे वाई एक्स कर दो, वाई बी एक्स बना दो, ठीक है, वाई बी एक्स लाइन लिख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे कि डी सी को डी, अच्छा इसने डी पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, आप कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी फ्रॉम द लाइन बी एक्स एक्सटेंडेड या आप लिख सकते हो ऑन लाइन बी एक्स वाई टूवर्ड्स एक्स बी वाई टूवर्ड्स वाई, ठीक है, एट डी, डी तो आ ही गया, डी इसने यहाँ लगा दिया। थर्ड क्या हो जाएगा कि अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्वाइन करके डीसी का बना देना। बन गया जी, ज्वाइन डीसी एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पी क्यू ऑफ डीसी। फिर पी क्यू को आपने क्या करना है, जहाँ वो पी क्यू इंटरसेक्ट करेगी बी एक्स एट ए, उसको ए पॉइंट दे दिया, ज्वाइन ए सी, तो ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, यहाँ आप देख सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपने जैसे जैसे बनाया होता है बस उसकी इंग्लिश लिखनी होती है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, डायरेक्ट पेपर में आती है। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको बनानी है, गिवन इट्स पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि तीनों साइड का सम दिया हुआ आपको, ठीक है, एंड इट्स टू बेस एंगल्स, और दो बेस एंगल भी दिए हैं। तो रफली स्टैंडर्ड जो अगर हम बनाते हैं ऐसे ए बी सी ट्राइंगल, तो बी और सी बेस एंगल होते हैं, तो बेस एंगल दिया हुआ, ठीक है जी। तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें आप नीचे देख सकते हैं, ये जो आप सबसे पहले ये जो एक्स वाई है ये लाइन बनाएंगे, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी इस पूरे के सम के बराबर, क्योंकि यही गिवन है मुझे। अब बी एंगल आप लेफ़्ट साइड रखना चाहेंगे, ऑब्वियसली ए बी सी टाइप बनाएंगे, तो बी एंगल जो लेफ़्ट है आप उसका आधा एंगल, ठीक है, पहले आप करें बी एंगल एक्स पे बना दो, ये आपने बी एंगल एक्स पे बना दिया, और सी एंगल आपने वाई पे बना देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाएंगे, ये जो एंगल बन गया इसका बाइसेक्टर बनाएंगे। और बाइसेक्टर कैसे बनेगा आपका, यहाँ रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलना है, आप एंगल पूरे जितना खोल लो, आर्क लगाओ, यहाँ रखो, उतनी ही कंपास ओपन से आर्क को कट करो, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ गया। तो एंगल बी का बाइसेक्टर आ गया। सेम वेज आप एंगल वाई का बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ रख के आर्क लगाई, फिर यहाँ रख के उसी आर्क को काट दिया और ज्वाइन कर दिया। जहाँ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे वो आ जाएगा पॉइंट ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये जो ए एक्स है और जो ए वाई है इन लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। तो आप एक्स पे पॉइंट रखेंगे, सेंटर लेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, आर्क लगाएंगे दोनों तरफ। आप ए पे रखेंगे, उसी ओपन विड्थ कंपास से आर्क लगाएंगे, ये लग गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ज्वाइन करेंगे, राइट। तो जहाँ ये कट करेगा ये होगा पॉइंट बी। ऐसे ही आप ए पे रखेंगे, ए वाई को करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज़्यादा, फिर वाई पे रखेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ ये काटेगा एक्स वाई को वो हो जाएगा पॉइंट सी, राइट। तो उसके बाद आप ए बी को ज्वाइन कर दो, बस लास्ट स्टेप, और ए सी को ज्वाइन कर दो। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, बहुत ही गंदी बनी है जो, लेट मी डू इट अगेन। ये जो आपकी ए बी और ए सी को ज्वाइन करने के बाद ए बी सी ट्राइंगल बनी है ये वाली, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई। अब आप इसको अगर जस्टिफाई करेंगे तो सी हमने करा क्या है, हमने जो ये देखो एक्स बी साइड है, ये आप एक्स ए और बी ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को,
क्योंकि हमने ए एक्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाया, तो दैट मीन्स बी एक्स और ए बी आइसोसलिस पार्ट्स बन गए, ए बी एक्स ट्राइंगल आइसोसलिस हो गई। तो हमने बी एक्स में से बी एक्स के बराबर हिस्सा निकाल लिया ए बी यहाँ पे, और ऐसे ही हमने सी वाई के बराबर हिस्सा निकाल लिया ए सी इस साइड में, सी ए वाई हमारा आइसोसलिस ट्राइंगल बन गई, क्योंकि हमने बेस ए वाई पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो देखा ना, हमने ए बी भी निकाल लिया एक्स बी के बराबर, और सी वाई के बराबर हमने ए सी निकाल लिया, क्योंकि तीनों का पेरीमीटर का सम दिया था हमें। तो दैट मीन्स हमें ए बी प्लस ए सी और नीचे बी सी तो उसी लाइन में बचा हुआ है। तो तीनों पेरीमीटर जो गिवन है वो बिल्कुल एज इट इज़ रखे हमने, और बेस एंगल्स भी हमें आराम से इसके डबल मिल गए। अब बेस एंगल्स देखो आप कैसे डबल मिले। हमने तो एंगल बी पूरा बनाया था यहाँ पे, ये कौन सा बनाया था, सी लेट मी चेंज सम कलर, कि हाँ बेस एंगल ये पूरा बनाया था, ठीक है। अब इसको हमने बाइसेक्ट कर लिया, तो अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स एंगल हो गया। तो अब ये आइसोसलिस ट्राइंगल है तो ये भी एक्स एंगल हो गया, ठीक है। अब एंगल तो मुझे 2x चाहिए, ये तो 2x तो हो ही जाएगा। आप इस आइसोसलिस ट्राइंगल का एंगल भी दो इंटीरियर एंगल का सम ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल नहीं होता क्या। तो x प्लस एक्स ये 2x के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया पूरा एंगल भी इधर का इधर। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा आइसोसलिस ट्राइंगल में, और y प्लस वाई एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट 2y। तो ये जो पूरा 2y बना था y एंगल, वही कॉपी हो गया एंगल c, राइट। तभी तो हमने y पे c बनाया था और x पे हमने b बनाया था। तो ये है इसकी जस्टिफिकेशन, राइट। नाउ सी इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेप है कि हमने एक्स वाई लाइन बनाई थी, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू तीनों के सम के बराबर यानी पेरीमीटर के बराबर। सेकेंड पॉइंट में हमने एल एक्स वाई एंगल, यहाँ आप देख सकते हैं एल इसने ऊपर दिया, एल एक्स वाई इस एंगल को एंगल बी के बराबर बनाया, एंड एम वाई एक्स एंगल को एंगल सी के बराबर बनाया, एम वाई एक्स, राइट। इसके बाद हमने क्या करना है, इनका एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। तो बाइसेक्ट एंगल एल एक्स वाई एंड एंगल एम वाई एक्स, दोनों को बाइसेक्ट किया, एंड लेट दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए। जहाँ दोनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ए आ गया, ठीक है, गुड इनफ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इस ए एक्स का और ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू ऑफ ए एक्स एंड आर एस ऑफ ए वाई। अब देखो, जब हम इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसमें ऐसे नहीं लिखते हैं कि टेक एक्स एज सेंटर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंस्ट्रक्शन होती ना तब लिखते सिर्फ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो हम ये नहीं लिखेंगे टेक एक्स एंड सेंटर एंड विद मोर देन हाफ लेंथ ऑफ ए एक्स दिस ड्रॉ दिस एंड दिस आर्क, कुछ नहीं, सिंपल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पी क्यू ऑफ ए एक्स एंड आर एस ऑफ ए वाई, ठीक है। जहाँ पे पी क्यू एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम बी दे दिया, एंड आर एस इंटरसेक्ट एक्स वाई एट सी। आगे बी सी ज्वाइन करो, सिंपल ट्राइंगल इज देयर, ट्राइंगल ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। Now see example 1. Construct a triangle ABC in which angle B is equal to 60 degree, angle C is 45 degree and AB plus BC plus CA is equal to 11 centimeter. तो जो हमने सबसे लास्ट टाइप करी वही आ गया, पेरीमीटर दिया हुआ है और दोनों बेस एंगल 60 और 45 दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले नीचे क्या करेंगे आप, व्हाट विल यू डू, आप सबसे पहले बेस बनाएंगे, ठीक है। आपने पेरीमीटर जो हमें 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये बेस बना लिया। इसके बाद हमने 60 डिग्री, आप रफ में यहाँ बना के देख लो पहले कि कौन सी ट्राइंगल आपने बनानी है, ए बी सी, ठीक है। एंगल एक 60 है और एक 45 है, राइट। तो आपने 60 डिग्री यहाँ पे पी के ऊपर, इसने पी क्यू नाम दे दिया इसको, ठीक है। 60 डिग्री बना लिया आपने ये एंगल, इधर आपने 45 डिग्री बना लिया। अब ये आपको आते हैं बनाने, जिस आर्क को आप जितना बनाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे उतनी ही आर्क, उतनी ही विड्थ खोल के आप कट कर देंगे, तो 60 बन गया। आपने फिर उसका क्या करना है, उसके बाद आपने इस साइड 45 बनाना है, तो आप क्या करेंगे 60 और 90 का हाफ, तो
ये आर्क खोली, जितनी खोल रखी है यहाँ क्यू पे रख के बनाएंगे, फिर आप यहाँ रख के 60 काटेंगे, 120 काटेंगे, उसी को आप इधर काट देंगे और यहाँ रख के फिर आप काट देंगे, 90 मिल गया। लेकिन चाहिए 45, तो 90 का हाफ करेंगे, तो यहाँ रख के ये आर्क एंगल से ज़्यादा खोल के हाफ से यहाँ रख के ये आर्क ज्वाइन करेंगे। अब आ गया जी 45 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये 60 और वो 45। अब क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, 60 का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे, आधे से ज़्यादा या पूरा एंगल जितना खोल दो ये इधर रखेंगे, यहाँ आर्क ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ही 45 का एंगल बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे ये आर्क, आधे ज़्यादा कंपास सेम खुली हुई, यहाँ रखेंगे ये आर्क, एंगल बाइसेक्ट कर देंगे। हो गया बाइसेक्ट, जहाँ दोनों ज्वाइन करें ए पॉइंट। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ए पी का काटेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास खोल के ए पे रख के ये दोनों आर्क, पी पे रख के ये दोनों आर्क ज्वाइन, जहाँ ये कटेगी वो बी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्यू पे रखेंगे, ए क्यू को बाइसेक्ट करेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास ये दोनों आर्क्स ए पे रखेंगे, उसी सेम ओपन कंपास से ये आर्क्स ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका पॉइंट सी आ जाएगा। ए बी सी को ज्वाइन करो, ए बी सी इज़ माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 11.2। मैं आपके लिए सिर्फ कंस्ट्रक्शंस बनाऊंगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप अपने आप लिख सकते हैं जैसे हमने एग्जांपल्स में देखे थे, मतलब टाइप्स में देखे थे। पहला है देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी आपको 75 दिया और ए बी प्लस ए सी आपको 13 सेंटीमीटर दिया। तो इसमें आपको दो साइड्स का सम दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम बी सी को 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। फिर एंगल 75 कैसे बनेगा आपका, 75 एंगल अब आपको आता है बनाना, ठीक है। 60 और 90 का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हम एंगल बनाएंगे 75 का, कोई कंपास अपना बी पे रखेंगे, किसी भी उसको कलर, लेट मी डिसाइड एंड चेंज, या चलो इसको येलो ही रखते हैं, कटिंग वाला चेंज कर लेंगे। तो बी पे रखेंगे, कोई भी रेडियस से बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ रखेंगे एक आर्क 60 की, 120 की आर्क की आगे ले जाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इस आर्क को काट देंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे 90 एंगल। अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे, आ गया जी 75। ओके, तो बी पे रख के 75 को एक एक्स के साथ कितनी 13 सेंटीमीटर का काटना है। तो पहले तो एक्स बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसको बी पे रख के, बी पे हम रखना पसंद करेंगे किस कलर से काटें, बी पे रेड कलर से काटते हैं, बी पे रखेंगे या ब्लू से कर लेते हैं, चलो ठीक है रेडी से। अब बी पे रख के 13 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब डी पे रख के आप किससे करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सी को, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो इस डी पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे लाइन, हेयर हेयर, सी पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा वही खुली सेम इधर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद आप इसे ज्वाइन कर देंगे, ओके। आप इसको ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, अंदाज़ा ही है मेरा, जस्ट इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना रहा हूँ। सपोज़ ये यहाँ आ रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वैसे देखने में वहीं ठीक था, यहाँ कट रहा है, तो ये पॉइंट मेरा ए हो जाएगा। यहाँ जहाँ भी कटेगा ये पी क्यू को हम डाल देते हैं, पी क्यू इंटरसेक्ट करेगा ए पे। अब ए से हम जब सी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी सी मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल
आ जाएगी, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी बेस दिया हुआ आपको, एंगल दिया हुआ आपको, एंड ए बी माइनस ए सी, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए बी आपका बड़ा है ए सी, ठीक है, ये 3.5 दिया। तो जिस केस में ए बी बड़ा होता है वो हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारी ट्राइंगल क्या होती है, कुछ ऐसी होती है, ए बी सी। तो लेफ़्ट साइड जब बड़ी होती है तो हम इस टाइप का बनाते हैं, डिफरेंस ऊपर की तरफ हम इसको काटेंगे बी डी को। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बेस बी सी बना लेंगे 8 सेंटीमीटर का, 45 डिग्री एंगल, 90 का हाफ करेंगे हम। तो यहाँ पे रख के आपके कोई भी आर्क बनाएंगे, ठीक है, यहाँ रख के आपकी यहाँ पे 60, फिर यहाँ 120, इसी आर्क को आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ रख के काट देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, 90 मिल गया। अब यहाँ रखेंगे, काटेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के सॉरी, यहाँ रख के आपने ये वाली आर्क लगानी है, यहाँ रख के आपने ये वाली आर्क, तो 90 का हाफ आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ये मेरा हो गया, रे मैंने बना दी बी एक्स। अब मेरे को 3.5 काटनी है, ये रेस कितनी काटनी है, ओनली 3.5। तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक बी सेंटर और इसे कहीं 3.5 काट लेंगे, डी आ जाएगा ये। अब डी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे डी सी, और डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगाएंगे। इसको थोड़ा नीचे लेना चाहिए, इससे क्यों आएगा आई विल टेल यू कि हम इसे 3.5 इतनी आएगी नहीं, क्योंकि लगभग इतनी आ रही है, सपोज इट इज़ दिस। तो ये हमने इसको हम बी डी के बराबर ले रहे हैं 3.5, यहाँ से ज्वाइन करेंगे, राइट। अब आप करेंगे कि डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ यहाँ आधे से ज़्यादा खोल के, सी पे सेम चीज़ यहाँ यहाँ। तो जब आप इसका पी क्यू इन पॉइंट्स का नाम रख देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे, जहाँ ये काटेंगे एक्स वाली उसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाम इसका ए। और अब मैं फाइनली रिवर्ट बैक टू माय ओन कलर, ए से सी को ज्वाइन करेंगे। तो ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। डिफरेंस जब दिया हो, ए बी बड़ा हो, लेफ्ट साइड बड़ी हो, तो आपका ऊपर की तरफ कटता है डी, एज सिंपल एज दैट। इसको आप पी क्यू मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 6, एंगल क्यू इज 60 एंड पी आर माइनस पी क्यू इज 2 सेंटीमीटर्स। तो मेरे को उसने बोला है कि पी क्यू आर ट्राइंगल बनानी है। मैं हमेशा रफ में एक फिगर बना लेता हूँ, उससे हमेशा आसान रहता है, एकदम समझ आ जाती है चीज़। तो ये 6 है क्यू आर, एंगल क्यू 60 है, बड़े आराम से बन जाएगा। पी आर माइनस पी क्यू क्या बड़ा है, ये वाली साइड बड़ी है, पी आर इज़ ग्रेटर। तो अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा जो हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे बी डी। तो बस इतना ही फ़र्क है इसमें, बी डी नीचे की तरफ जाएगा। सो ये जो मेरा बी डी है पी आर माइनस पी क्यू, अब ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले क्यू आर बना लिया। अब इसके बाद आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है क्यू पे रख के, आसान है। यहाँ रख के आपने यहाँ पे कट कर देना है। ये 60 का एंगल बना के अब इसमें क्या करना है कि ये जो 60 का एंगल आपने बनाया है इसको आप ऐसे करेंगे और नीचे की तरफ भी इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो बी डी है वो आपका कहाँ बनने वाला है, नीचे की तरफ, जिसे हम बी डी बोलते हैं। इस केस में हम क्यू डी बोल लेते हैं, ठीक है, क्यू डी। तो क्यू डी आपका 2 सेंटीमीटर आप नीचे काटेंगे, 2 सेंटीमीटर आप नीचे काटेंगे।
तो अब आप जब इसमें ज्वाइन कर देंगे, किसको ज्वाइन करेंगे आप, डी आर को, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे आप। सो डी पे रखेंगे, आधे ज़्यादा खोलेंगे, यहाँ ही सपोज, यहाँ ही सपोज, आर पे रखेंगे, यहाँ ही सपोज, यहाँ ही, ठीक है। तो आप इसको फिर से ज्वाइन करेंगे, पी क्यू पॉइंट अगर सपोज इनका नाम रख देते हैं, ठीक है। दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू बन गया। जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करेगी ये मेरा पी पॉइंट, अच्छा पी नहीं रख सकते, पी तो इसमें ट्राइंगल है, ए बी रख दो इसमें, ए बी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी हो गया। जहाँ ये कट करेगा इस आर्क को इस साइड एक्स डाल दो, इस साइड वाई डाल दो, तो उसका नाम हमारा पी हो जाएगा और उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे आर से। सो पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आता है क्योंकि इसमें नॉर्मली बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट में नीचे की तरफ लेना था, तो ये वाली स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ in which angle y is equal to 30 degree, angle z is equal to 90 degree and xy plus yz plus zx 11 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इसमें अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, अब एक रफ सी अगर मैं यहाँ पे डायग्राम आपकी बना दूंगा, तो x y z, z 90 है इसलिए मैंने स्ट्रेट बना दिया, 30 कुछ ऐसा, ठीक है जी, और ये तीनों का प्लस जो है वो पेरीमीटर होगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एक लाइन लेते हैं पेरीमीटर जितनी, राइट, यानी कि 11 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन जो सेगमेंट 11 सेंटीमीटर की है, इस पर हम वाई एंगल लेफ्ट में रख लें, तो वाई एंगल 30 जो है उसका आधा बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि इसने वो किया तो मैं ए बी ले लेता हूँ, यहाँ पे ए बी है ये, क्योंकि XYZ ट्राइंगल बनानी है तो ए बी ले सकता हूँ मैं। अब एंगल ए जो है वो 15 डिग्री होगा, इसका आधा होगा, राइट। तो 15 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस पे यहाँ पे कंपास रखेंगे और पहले तो आप 60 बनाएंगे, फिर 30 बनाएंगे, फिर 15, तो एक रेडियस खोल के बनाएंगे आप ये आर्क, फिर यहाँ रखेंगे कंपास, यहाँ कंपास रखने के बाद आप 60, ठीक है। अब 60 पे फिर एक काम करें, इसी को चाहे आगे कर दो, ठीक है, फिर यहाँ कंपास रख के इसी को काट दो, आ गया 30। अब ये ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसका आधा करेंगे और 15 आएगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, यहाँ रखेंगे, एंगल जितनी ही खोल लो पूरी, पहले यहाँ रख के बनाओ ये वाली आर्क, फिर यहाँ रख के बनाओ ये वाली आर्क, तो ये आपका ये आ गया जी 15, ठीक है। एंगल Z 90 होगा, तो एंगल Z को आप कितना बना सकते हैं, 45 बनाना पड़ेगा, इसका आधा बनाएंगे आप Z का 45 B पे। तो 45 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आर्क लेंगे, थोड़ी बड़ी होगी, छोटी ले लेते हैं, B पे रख के यहाँ पे रखेंगे कंपास और ये आर्क बनाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे कंपास 60 120, यहाँ रख के 120, इसी को यहाँ खींच देंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ खींच देंगे, ये 90 आ गया। अब 90 का हाफ करेंगे, सो यहाँ रखेंगे, यहाँ तक खोलेंगे, ये आर्क लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पे से पेंसिल ये आर्क लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे 45 को, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो ग्रीन वाला जो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ग्रीन वाली एक्सटेंड कर दी। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया मेरा, वो आया मेरा X, ये वाला पॉइंट। अब मैं XA लाइन का वो करूँगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का, तो A पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, यहाँ आर्क, यहाँ आर्क, फिर उसी ओपन कंपास से उतनी ही विड्थ की X पे रखेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन कर देंगे,
राइट। अब क्या करेंगे, एक्स पे रखेंगे, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो एक्स पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, ठीक है। एक आर्क आपकी यहाँ आ गई, एक आर्क आपकी यहाँ आ गई। बी पे रखेंगे, उसी ओपन कंपास से इस आर्क को कट करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। रफली यहाँ आएगी है, मैंने गलत बनाई है, अंदाजन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी जो ये वाला आर्क है यहाँ आएगी और ये वाली यहाँ आएगी। तो मैं कन्फ्यूजन हटाने के लिए क्या करता हूँ, ये वाली आर्क हटा देता हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे। सो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे एक्स से इस पॉइंट को, एक मिनट, एक्स से, ओहो क्या हो रहा है, हाँ अब एक्स से इस पॉइंट को और एक्स से इस पॉइंट को। एक्स वाई जेड स्केल के हिसाब से नहीं बनी, आपकी अच्छी आएगी। जेड जो है 30 डिग्री के राउंड आएगा तो थोड़ी लंबी आएगी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है ये मेरी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। डन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ राइट triangle whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter। तो देखो एक राइट ट्राइंगल बनानी है आपने, अगर मैं रफ में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस 12 सेंटीमीटर का है और जिसका हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, तो मतलब दिस प्लस दिस साइड दोनों बोल रहा है वो 18 है। तो अगर मैं ए बी सी इसको नाम दे रहा हूँ, एंगल सी एक तो 90 हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा ए बी प्लस ए सी जो है वो आपका 18 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया, तो बिल्कुल दो साइड का सम दिया हुआ है, बस रिपीट ही करना उसको। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले बी सी बना लेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या 90 बनाना है, तो एक काम करते हैं 90 जो है इधर बी की तरफ रखते हैं, इसको चेंज कर दो क्योंकि हमें ऐसे आता है ना बनाना। तो मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे बना रहा हूँ, ए बी सी, तो बी एंगल 90 कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ मैं। तो बी जो है बी सी है मैंने 12 बना ली, एंगल बी मैं 90 बना रहा हूँ यहाँ पे। तो बी पे रखेंगे, आर्क लगाएंगे किसी भी रेडियस की, यहाँ रखेंगे 60, यहाँ रखेंगे 120, 120 वाली को आगे ले जाओ, फिर यहाँ रखो उतनी ही खुली हुई, 60 खुली है तो इतनी आएगी, ठीक है जी। लाइन लगा दो, अब इसको आप जाने दो ऊपर तक, ठीक है एक्स। लेकिन आपको तो ए तक काटनी है, अब 18 कैसे काटोगे, 18 का तो स्केल भी नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 9 सेंटीमीटर की कंपास खोल लो। कितनी, 9 सेंटीमीटर की। और उसके साथ आपने क्या करना है कि बी पे रखना है एक आर्क 9 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ रखना है सेम ओपन कंपास दूसरी आर्क 9 सेंटीमीटर की। सो 9 + 9 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये आपका यहाँ से आप क्या करेंगे, यू विल ज्वाइन। आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे सी को, इस पॉइंट का नाम हम डी रखते हैं ना, तो बी डी आ गई, डी को आपने सी से ज्वाइन कर दिया। अब डी सी का क्या करेंगे, बाइसेक्टर निकालेंगे, तो सी पे रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा खोलोगे उतनी आर्क्स दूर जाएंगी, मतलब अगर इतनी खोलूँगा तो आर्क देखो यहाँ जाएगी, तो ज़्यादा भी नहीं, बस आधे से हल्का ज़्यादा खोलेंगे तो आर्क्स पास लग जाएंगी। फिर उसी से डी से सेम ओपन से यहाँ पे यहाँ आएगी, ये आ गई, ये आ गई सपोज। अब आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे, बहुत ही गलत बनाया है, ये आ गया, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू लेते हैं हम नॉर्मली, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे कट करेगा मेरा, ये ए होगा, ठीक है। अब ए से ज्वाइन कर देते हैं सी को, राइट। तो ये मेरी डिज़ायर्ड ए बी सी जो है
ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है जी, ये आ जाएगी। डन।